स्वागत है आपका हमारे पेज पर। मिलते हैं क्लास 10th के सवाल पर। 5 का सवाल है, बड़ी कठिन बनता है जब अगर आप उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। तो उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा और सवाल बहुत सिंपल होता है। एक तरीके से रेशियो और अनुपात वाला सवाल होता है जो आप लोग पहले से कर लेते होंगे। बस इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि कितनी घटनाएं आपके पक्ष में घटी होंगी, कितनी कुल घटनाएं उस घटना में, यानी कि जो भी आपके साथ में हो रहा है प्रायिकता निकालनी, उसमें कुल घटनाएं कितनी है, बस इनका भाग होता है, वही आपका क्या होती है, प्रायिकता होती है। तो क्लास 11th का सवाल है, बनाते हैं इसको। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो ऊपर आने वाली संख्या का योग 5 से ज्यादा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे हमें निकालनी कुल घटनाएं और निकालनी जो आपके पक्ष में कितनी होंगी, यानी अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी। तो कुल घटना यानी कि एन एस बराबर, यानी समष्टियां कितनी है, नंबर ऑफ समष्टियां कितनी होंगी। तो दो पास एक साथ फेंके, दोनों में इसमें भी 6 आएंगे, उसमें भी 6 आएंगे और 6 बार आएंगे और 6 बार उसमें 6 छक्का 36। तो कुल घटना कितनी होगी, 6 गुणा 6, 6 छक्का 36। अब ये 36 कैसे आएंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। एन एस कुल समष्टियां क्या होंगी आपकी, देखो पहले वाले में एक आ सकता है, दूसरे वाले में भी क्या आ सकता है, एक आ सकता है। फिर इसी प्रकार से पहले वाले में एक, दूसरे वाले में दो, पहले वाले में एक और दूसरे वाले में 3। इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे और तब तक लिखेंगे कहाँ तक, एक में एक और एक में 6। चलो इसमें लिख लो, एक में एक और 4, फिर एक और 5 और फिर एक और 6। अब ये किस में हो गई, ये पहले पासे में चल रहा है, पहले पासे में पे आ सकती है, दूसरे पासे में पे आ सकती है, फिर पहले पासे में पे और दूसरे वाले में 2 आ सकते हैं, फिर पहले वाले में पे और तीसरे वाले में, दूसरे वाले में 3 आ सकती है। इस प्रकार से हम अब इसी का क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे 2 वाला, यानी कि अब यहाँ 2 पहले वाले में 2 आ सकता है और दूसरे वाले में 1, फिर 2 और 2, फिर 2 और 3, ऐसी क्रम से लिखते जाए। मैंने आपकी पूरी समष्टियां लिख दी कि आपकी नंबर ऑफ घटना या नंबर ऑफ समष्टियां जो कितनी है वो इस प्रकार से लिखी, 1 2 3 4 5 6। 6 पहले वाले में पे आएगा और दूसरे वाले में 1 2 3 4 नंबर, फिर पहले वाले में 2 और फिर 1 2 3, फिर पहले वाले में 3 और फिर 1 2 3 4 6 करके, फिर 4 आएगा पहले वाले में, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ी 6 छक्का 36 आपकी घटनाएं आपके साथ में होंगी, कुल घटनाएं जो कि आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, तो ऊपर आने वाली संख्याओं का योग कितना हो, 5 से ज्यादा होने का। तो पहले 5 से कम का निकाल लो, बचा हुआ क्या होगा, 5 से ज्यादा का होगा। तो 5 से कम का कितना, जी देखो एक ये हुआ, जो इन दोनों घटनाओं का योग कितना होगा, 2 होगा, जो कि 5 से कम है। ये वाला भी 5 से कम है, 3 और 1 4, ये भी 5 से कम है, ये 4 और 1 5 हो गया, ये भी 5 से कम है। अब क्या करेंगे, 1 2 3, फिर ये वाला 4 और ये वाली 5, 6 और 7, 7 घटनाएं हो गई यहाँ पे आपकी। पुनः गिन लो, ऐसे करके काउंट कर लो, ये वाला घटना जो यहाँ से यहाँ तक घटनाएं हुई है आपकी, ये इतनी घटनाएं, 1 2 3 4 5 6, 5 से ज्यादा हो, 5 नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला, 5 से ज्यादा घटनाएं बोली। 1 2 3 4, क्या इसमें 4 और 1 5 हुआ, तो 5 से ज्यादा नहीं, 5 से कम ही तो है। 3 2 5 ये भी है, ये वाला बन गया और यहाँ तक हो गया और ये रहा आपका, ऐसी करेगी। इतनी घटनाएं आपकी क्या होंगी, इतनी घटनाएं जो है 5 से कम की होंगी, 5 या 5 से कम की। और ये बची हुई जो है वो 5 से ज्यादा घटनाएं हुई जो आपके पक्ष में आ सकती हैं, जिनका पासों 2 पासों को फेंकोगे तो उनका योग 5 या 5 से ज्यादा होने के चांसेस होंगे। कितनी घटना में आप काउंट कर लो। ये घटना क्या, 4 और 1 5 थी, तो ये क्या 5 थी या 5 से कम थी, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं थी। उसने बोला 5 से ज्यादा होने की प्रायिकता पूछी है, यानी वो घटनाएं बताइए जिनमें 2 पासों को अगर आप फेंकते हैं तो उनके ऊपर आने अंक जो आए उनको योग करें तो 5 से ज्यादा। देखो 5 और 1 6, तो 5 से ज्यादा हो गया, तो ये घटना आपके पक्ष में आ सकती है, उन्हीं को गिनेंगे जो आपके पक्ष में आएंगी। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 घटनाएं आपके पक्ष में होंगी। अब ये पक्ष में नहीं हो, क्योंकि ये 4 और 1 5, जो 5 से योग कैसा है, कम, इन सब का 5 से योग 5 या 5 से कम होगा। तो अब आपके पक्ष में, अब यहाँ लिखेंगे क्या, हमें प्रायिकता निकालनी, पासे को, दोनों पासे को लिख लो यहाँ पे आंसर में। अब हमको आंसर करना डायरेक्ट, अब सीधे सीधा कुछ नहीं करना, सब समझ में आ गया होगा आपके। दो पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाली संख्या का
योग 5 से ज्यादा होने की प्रायिकता। अब समझते प्रायिकता पी ई बराबर, ये प्रायिकता बनाते हैं, क्या होगी, कुल अनुकूल घटनाएं, ये क्या आपकी जो ये बची हुई है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अनुकूल घटनाएं कितनी है, अनुकूल घटनाएं जो आपके पक्ष में घटेंगी, अनुकूल घटनाएं। अभी आपने काउंट की थी कितनी है, 26, क्योंकि 10 तो कट गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 36 में 10 कट गई जो आपके पक्ष में नहीं होंगी, तो 26 बचेंगी जो आपके पक्ष में होंगी। क्या होगी, प्रायिकता पी बराबर अनुकूल घटनाएं, बहुत अच्छा जो आप समझ रहे, सुन पा रहे हैं सवाल को और अच्छे से सीख रहे होंगे। अनुकूल घटनाएं बटे, यहाँ लिखेंगे कुल घटनाएं जो आपकी पूरी की पूरी हो सकती थी, कुल घटनाएं जो इतनी तो घटेंगी, इतने में से आपकी ई आई अनुकूल वाली। अनुकूल घटना कितनी है, 26, कुल घटना कितनी है 36, काट दो, 2 से कट जाएंगे, 2 1 2 2 3 6, 2 से काटो, 2 1 2 और 2 8 16, कितना आंसर आएगा 13/18, जो कि 5 से ज्यादा योग होने की संभावना है। और जिन दो पासों को जब फेंकेंगे तो उन पे जो आने वाले अंक है वो 5 से ज्यादा होंगे, उनकी घटना 13/18 होती है। और समझिएगा कोई भी घटना होती है वो 1 पर 1 होती है जो उसके चांस होने के, बाकी बचे हुए 1 से कम होंगे या 1 से कम होंगे और 0 से बड़े होंगे। माइनस में प्रायिकता घटना, माइनस में आंसर नहीं आता प्रायिकता का, कि आपकी घटना जो है माइनस में आ गई, वो ऐसी नहीं हो सकती है। जो भी प्रायिकता निकलेगी उसका आंसर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने इसको विस्तार पूर्वक कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद।